तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? तो आप लोग अच्छे होंगे और क्या घर पे मतलब अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं फिर से पुलिस कोचिंग ब्रांच से मैं सूरज सर आप लोगों के लिए मतलब केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक जो रिएक्शन चल रहा था, ऑर्गेनिक रिएक्शन में हम लोग बहुत सारे रिएक्शन को हम लोग पढ़ रहे थे, कवर कर रहे थे। ठीक है, इसी रिएक्शन में आज हम लोग क्या करेंगे, अगला लेक्चर को हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे। ठीक है, जिसका नाम है क्या, खैरास इफेक्ट या खैरास इफेक्ट को ही आगे बोला गया एंटी मार्कोनी का। यानी कि हम लोग एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे थे, तो एडिशन रिएक्शन में फर्स्ट लेक्चर जो हम लोग पढ़े थे एच एक्स मतलब हाइड्रो हाइलोजिनेशन जो रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें बहुत सारे रिएक्शन को भी हम लोग पढ़े और उसके साथ ही मतलब मार्कोनी का आपका जो नियम था उसके भी हम लोग बेस्ट क्वेश्चन को भी किए थे कि मतलब कोई भी मतलब हाइड्रो हाइलोजिनेशन कंपाउंड हो तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, मतलब आप लोगों से ये कहा जाए, एक बात और बता दें, कल भी हम बताए थे आज भी कि कभी भी एडिशन रिएक्शन होगा तो डबल बॉन्ड वाला या तो ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन होंगे, हाइड्रोकार्बन होंगे, उनके साथ जाकर ही ये रिएक्शन होगा। और उसके बाद एक बात और बताए थे, एग्जांपल दिए थे कि कभी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कभी भी एडिशन रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद आज हम लोग क्या करेंगे कि खैरास जो इफेक्ट, ठीक है, खैरास जो इफेक्ट है जिसे बोला था एंटी मार्कोनिकाव। ठीक है, एंटी मार्कोनिकाव का जो नियम है वो एंटी मार्कोनिकाव का नियम क्या है आज हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो देखिए एंटी मार्कोनिकाव क्या है। एंटी मार्कोनिकाव साफ बोले, देखो मार्कोनिकाव का नियम क्या है, इसे खैरास इफेक्ट भी बुलाता है। तो मार्कोनिकाव का नियम क्या था कि सर डबल बॉन्ड से जुड़े हुए जो कार्बन परमाणु होंगे, उनका नियम था कि डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन परमाणु, ठीक है, कार्बन परमाणु में जिस कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगी वहाँ पे ऋणात्मक पार्टिकल जुड़ेंगे, आयन जुड़ेंगे, और जिस पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी उस पर धनात्मक यानी कि H+ का अटैक होगा। ठीक है, या धनात्मक का भी अटैक होगा। उसी तरह से एंटी मार्कोनिकाव है। एंटी मार्कोनिकाव इसका विपरीत है, मार्कोनिकाव का विपरीत है। जैसे वो बताए थे कि ये रिएक्शन के CH3 आप लोग ध्यान देते CH डबल बॉन्ड और CH2, ठीक है, कि इसके साथ मान लेते हैं कि HCl के साथ रिएक्शन करा दिया जाए। तो उन्होंने बताया मार्कोनिकाव के नियम से कि मार्कोनिकाव के नियम से बोला गया कि सर Cl वहाँ पे जुड़ेगा इन दोनों में जहाँ पे हाइड्रोजन कम होगा, Cl आकर के यहाँ पर जुड़ जाता था, CH3 यहाँ पे Cl हो जाएगा, यहाँ पे CH2, और हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, यहाँ पे CH3, ऐसा बन जाता है। लेकिन एंटी मार्कोनिकाव या खैरास जो इफेक्ट होता है वो बोलता है कि सर CH3 यहाँ पे CH डबल बॉन्ड यहाँ पे CH2, ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं ले लिए HBr, ठीक है, यहाँ पे क्या ले लिए HBr ले लेंगे। तो वो बताए कि सर वहाँ पे ऋणात्मक आयन जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होगा। तो इन दोनों में हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। तो यहाँ पे जहाँ पे हाइड्रोजन कम होगा वहाँ पे हाइड्रोजन जाके जुड़ेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होगा वहाँ पे क्या होगा कि मतलब Br जुड़ेगा। यानी कि एंटी मार्कोनिकाव जो नियम है इसके अनुसार अगर बात किया जाए तो CH3 ये CH2 बन जाएगा और ये CH2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा Br बन जाएगा, ऐसा कहूँगा ये एंटी मार्कोनिकाव। अब आप लोगों से प्रश्न कुछ उठ रहा होगा, धीरे धीरे हम स्टार्ट करते हैं कि सर पहली बात ये जो है मतलब जो रिएक्शन हो रहा है कि क्यों मतलब ये मतलब इसमें हम देख रहे थे कि मोस्ट स्टेबल यही बना था कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे जो बन रहा था हमारा जो भी पार्टिकल यहाँ पे आकर के अटैक कर रहे थे, तो यहाँ पे कम हाइड्रोजन वाले पे Cl आकर के जुड़ रहा था, मतलब ऋणात्मक पार्टिकल जुड़ रहे थे। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पे आकर के Br जुड़ा है। तो इसका मतलब आप लोग प्रश्न उठा सकते हैं कि सर ऐसा क्यों हो रहा है कि इसमें यहाँ पे Br आकर जुड़ा है और इसमें यहाँ पे आकर के Cl जुड़ा है 2 डिग्री वाले पर, इसमें 1 डिग्री वाले पर जुड़ा, ऐसा क्यों? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, एक बात है कि आप सर दोनों में ये जो चीज़ था, ध्यान से देखिए, ये दोनों में चीज़ था, यहाँ पर HCl या यहाँ पे HBr लिए, ऐसा क्या है कि सर आप क्यों नहीं यहाँ पे HCl लिए? ठीक है, इसका भी रीजन हो सकता है कि ऐसा क्यों नहीं, मतलब आप HCl लिए जिसके चलते रिएक्शन हो गए थे। मतलब इसका मतलब ये हम
कि ये HCl के रिएक्शन में नहीं, मतलब सिर्फ HBr के साथ भी हो सकता है। इसका भी दो प्रश्न हुआ। फिर उसके बाद क्या इफेक्ट है, किसके कारण यहाँ पे Br जुड़ेगा और यहाँ पे Cl जुड़ेगा, इसका इफेक्ट हमको बताएं। तो एंटी मार्कोनी का आप लोग क्या करेंगे, खैरास के हेडिंग दें। सभी प्रश्नों को हम लोग क्या करते हैं, अच्छे ढंग से डील करते हैं। लिखें, ये बहुत बढ़िया है। लिखें एक प्रकार लिखो, जो किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को उसमें लिख लेना अल्केन या अल्काइन, न अल्कीन या अल्काइन, यानी कि डबल या ट्रिपल बना ऐसे कर लेना। किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से जुड़े हुए डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन में जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होती है, ऋणात्मक पार्टिकल्स वहाँ पा करके अटैक करते हैं, वहाँ पा करके जुड़ते हैं, तथा जहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है, वहाँ पे हाइड्रोजन आकर के धनात्मक परमाणु आकर के जुड़ता है। ये इनका जिसे खैरास इफेक्ट कहते हैं, खैरास प्रभाव कहते हैं, या एंटी मार्कोनी का नियम कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद एंटी मार्कोनी का हुआ। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। देखिए इसमें क्या होगा कि ये अभिक्रिया आप लोग लिखिए, ये अभिक्रिया पारा ऑक्साइड, ध्यान से आप लोग सुनना, पारा ऑक्साइड की उपस्थिति में होती है। ठीक है, मतलब पाराक्साइड जो भी होगा उसके ऊपर से, मतलब पाराक्साइड कौन कौन सा, जैसे हम ले लेते हैं, मान लेते हैं ROO, यहाँ पर R ले लेते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर अल्काइल ग्रुप हो सकता है, या दूसरा ऐसे ले सकते हैं, मान लेते हैं फिनाइल ग्रुप POOPH हो सकता है। ठीक है, अरे ऐसा हो सकता है, या तो ROR हो सकता है, POPH हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, आप कभी भी ये मत लेना, मतलब ये क्योंकि हाईली मतलब रिएक्टिव है, HO और H, मतलब ये कभी मत लेना, क्योंकि OH स्मॉल वाला टाइप से छूटेगा तो आपको लेना नहीं। यही पेरोक्साइड है, इससे जो बनने वाले जो भी पेरोक्साइड है, यही हम लोगों को क्या करना है, लेना है। ठीक है, ये कभी इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कि आप लोग मतलब अल्काइल पेरोक्साइड या फिनाइल पेरोक्साइड आपको लेना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, आप लोगों को बताए थे कि इसमें भी हम लोग को क्या लेना है, आप लोग को एक एक करके हम लोग लिखना है कि इसमें, ध्यान सुनना, ये अभिक्रिया ध्यान से देखना, ये अभिक्रिया सिर्फ HBr के साथ संभव होती है। समझना है ना, मतलब ये जो अभिक्रिया सिर्फ HBr के साथ ही संभव होगी। मतलब अगर हम बात करें कि HCl, यहाँ पे लिखते हैं HF और यहाँ पे लिखते हैं HBr और HI, ध्यान सुनना। तो हर स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता था, तो फर्स्ट स्टेप में जैसे ही कार्बोकेटाइन बनेगा तो ये क्या होगा कि इंडोथर्मिक, मतलब ये जो प्रोसेस होता है इंडोथर्मिक होता है, मतलब इंडोथर्मिक होता है। ठीक है, ये होता है हाईली, ध्यान सुनना, हाईली एक्सोथर्मिक होता है। मतलब कहने का मतलब फर्स्ट स्टेप अगर देखा गया तो फर्स्ट स्टेप में इंडोथर्मिक मतलब रिएक्शन ज़्यादा मतलब हीट लिया, उसके बाद हाईली मतलब एनर्जी लेने के बाद क्या होता है, हाईली एक्सोथर्मिक मतलब ज़्यादा मात्रा में एनर्जी, मतलब बम जैसा होता है। इसलिए HF के साथ कभी अभिक्रिया खैरास इफेक्ट एंटी मार्कोनी का कभी नहीं होता। फिर उसके बाद दूसरा HCl को क्या देखा गया, HCl भी क्या हुआ कि ये पहले स्टेप में इंडोथर्मिक, ठीक है, और दूसरे स्टेप में भी ये क्या हुआ कि दूसरा स्टेप में हुआ ये एक्सोथर्मिक। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या हुआ एक्सो, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि लेस एक्सोथर्मिक। इसका मतलब इसमें इसके कारण भी ये अभिक्रिया अच्छे ढंग से
नहीं हो पाती है। अब यहाँ पे देखा गया एच है, इसमें देखा गया कि ये इंडोथर्मिक, फर्स्ट स्टेप में इंडोथर्मिक होगा और दूसरा स्तर में एक्सोथर्मिक होगा, अच्छा खासा एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, जब पराक्साइड ली है और इसके साथ रिएक्शन कराया तो एक्सोथर्मिक होगा। इसमें क्या होता है कि इंडोथर्मिक शुरू में भी होता है और यहाँ भी इंडोथर्मिक, मतलब कितना भी एनर्जी देते रहो, मतलब हीट देते रहो, इंडोथर्मिक जो भी है कितना भी हीट देते रहो, ये इस मतलब ये होगा ही नहीं रिएक्शन, मतलब कितना भी सब एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, ये इंडोथर्मिक है, इसलिए HI के साथ रिएक्शन नहीं हो पाता है। यहाँ पे HCl मतलब लेस एक्सोथर्मिक होता है, बढ़िया अच्छे ढंग से नहीं हो पाता है रिएक्शन, वहाँ पे हाईली एक्सोथर्मिक बम जैसा होता है। इसीलिए यहाँ पे जो रिएक्शन सिर्फ जब पराक्साइड लेते हैं हम तो यहाँ पे इंडोथर्मिक, उसके बाद एक्सोथर्मिक। कभी भी जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस में होता है तो हाईली स्टेबल होता है। हाईली स्टेबल होने के चलते क्या होता है कि यहाँ पे लेस एक्सोथर्मिक मतलब लेस स्टेबल, मतलब हायर एनर्जी पे होता है, जिसके चलते क्या होता है ये कंपाउंड आगे बन में नहीं, इसीलिए ऐसा हम लोग प्रोसीजर देखा गया। फिर उसके बाद आप लोग समझ गए, उसके बाद क्या है कि ये अभिक्रिया, ध्यान सुनना, ये अभिक्रिया आगे लिख लीजिएगा, ये अभिक्रिया, ठीक है, ये अभिक्रिया इनर्ट सॉल्वेंट, ठीक है, CCl4 की उपस्थिति में, ठीक है, नहीं होती है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे इनर्ट सॉल्वेंट जो CCl4 ले रहे थे वो लेने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो भी ले रहे थे इसके जैसा, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट हमारा यही है, ठीक है, हमारा सॉल्वेंट के रूप में यही, इसकी उपस्थिति में पराक्साइड है और HBr के साथ ही रिएक्शन होगा, कभी HF, HCl, HI इसके साथ रिएक्शन नहीं होगा, सिर्फ किसके साथ रिएक्शन होगा, HBr के साथ। ये पराक्साइड होगा, ये ज़्यादा मात्रा में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। हम लोग क्या करते हैं कि धीरे धीरे करके इसको समझते हैं कैसे रिएक्शन हो रहा था। ठीक है, मिटा दें। देखिए जैसे इसका रिएक्शन कैसे होता है, स्टार्ट करते हैं। जैसे देखें ये रिएक्शन हम इसको कराते हैं, मान लीजिए कि R, ठीक है, R, उसके बाद C डबल बॉन्ड यहाँ पे CH2, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद हम क्या किए कि HBr के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम मान लेते हैं ROOR, ऐसा हम रिएक्शन करेंगे। तो ये क्या बनता है, ध्यान से देखना, आप लोग अच्छे ढंग से देखेंगे, ये रिएक्शन को हम समझ रहे हैं। क्या होगा, ये बताया था कि सर जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होगा वहाँ पे Br जाके जुड़ जाएगा, तब क्या करें R, और जहाँ पे हाइड्रोजन कम वहाँ पे जाके एक जुड़ जाएगा, तो ये CH2, यहाँ पे CH2 और Br हो जाएगा। तो इसका मतलब आप लोग देखिए, आप एक बात बताते हैं, HBr लिख देगा, एक बात आप लोग को समझे, HBr लिखेगा और दूसरी बात ये आपको लिख देगा ROR, ये है, और नहीं तो यहाँ पे लिखेगा para ऑक्साइड, ठीक है, परऑक्साइड, ठीक है, पराऑक्साइड। तो कहने का मतलब क्या है, पराऑक्साइड का मतलब यहाँ पे आपको ये लिखे चाहे कोई जरूरत नहीं, मतलब ये लिख देगा तो ठीक है, और नहीं लिखेगा तो लिख देगा पराऑक्साइड। जब पराऑक्साइड होगा तो हम Br वहाँ पे जोड़ेंगे जहाँ पे डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होगा वहाँ पे Br को जोड़ेंगे, जहाँ हाइड्रोजन कम होगा वहाँ हाइड्रोजन को जोड़ेंगे। ठीक है, अब इसके मैकेनिज्म को समझते हैं कि सर आप जो गलत बता रहे हैं सही बता रहे हैं, तो मैकेनिज्म हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म फर्स्ट सिस्टम में क्या होता है, ध्यान से देखना, ये क्या होता है कि ये R, ध्यान से देखना, RO यहाँ पे O, ठीक है, कोई दिक्कत। ये क्या होता है कि जब इसे हीट देते हैं या HNO की उपस्थिति में, सनलाइट जो भी है HNO की उपस्थिति में जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि HNO की फ्री रेडिकल होता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन भाई साहब अपना लेते हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन अपना, ठीक है।
अपन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन रहते हैं और खुश हो जाते हैं। तो ये क्या बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं RO डॉट अब प्लस में OR, ठीक है, ऐसा बन जाता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हो गया। उसके बाद क्या करता है, सेकेंड स्टेप में देखा गया कि RO डॉट अब प्लस H, ध्यान से देखना, HBr, ठीक है। H क्या हुआ, Br। तो क्या करेगा, देखिए HBr हुआ, तो मान लीजिए क्या करेगा, HBr हुआ, तो देखिए ये जो HBr हुआ, ठीक है, ये क्या करेगा, यहाँ भी फ्री रेडिकल, क्योंकि जो फ्री रेडिकल तो यहाँ भी फ्री रेडिकल, तो ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे लिया और अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे लिया, ये वाला इसके साथ अगर जुड़ जाए तो ये बना देगा ऐसा ROH बना देगा अब प्लस, ठीक है। वही बात है, दोगुना कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br डॉट बन जाएगा, ये फ्री रेडिकल बन गया, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा कंपाउंड है, यानी कि RCH डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2 और प्लस Br डॉट, ये रिएक्शन करते हैं, ठीक है, ये रिएक्शन करते हैं। तो अब रिएक्शन करता है तो कैसे ये रिएक्शन होता है, तो आप लोग खुद देख सकते हैं, मतलब कैसे रिएक्शन होता है। मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे, ध्यान सुना, ये Br डॉट ये फ्री रेडिकल है, ये क्या करेगा, इसके साथ अटैक है, अगर रिएक्शन नहीं हुआ तो वो जैसे जैसे पड़ा रहेगा, इसके साथ अटैक करेगा तो क्या करेगा, ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे लिया और ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो बात करते हैं, आप लोग एकदम बढ़िया ढंग से, ये दोनों अपना फ्री रेडिकल, और Br को हम चाहते हैं अटैक करें, तो Br को हम सेलेक्ट करना था, हमारे ऊपर है, तो Br को सोच रहे हैं एक बार यहाँ पे जोड़ देने, हमारा मन कर रहा है यहाँ पे जोड़ना। Br को दो रास्ते हैं, जहाँ भी मन करे वहाँ पर आकर के अटैक कर सकता है। तो एक बार हम सोच रहे हैं यहाँ पे जोड़ दें, एक बार सोच रहे हैं हम यहाँ पे जोड़ के देखते हैं क्या होगा। तो देखिए आप, जैसे ही हम इसको जोड़ेंगे, ठीक है, जैसे ही हम इसको जोड़ेंगे तो देखिए, अगर इसको हम यहाँ पे जोड़ते हैं सपोज, तो देखिए क्या बन रहा है, RCH, यहाँ पे डॉट अपना फ्री रेडिकल ले लिया और यहाँ पे CH2, ये क्या हो गया, Br। आप देख रहे हैं कितना बढ़िया है, और कोई दिक्कत, ठीक है, ठीक। अब उसके बाद अगर मान लेते हैं Br को हम यहाँ पे जोड़ दें, ये बन जाएगा RCH, ठीक है, ऊपर Br और यहाँ पे CH2 डॉट बनेगा। तो इसका मतलब अब हम देख रहे हैं कि आप लोग को अब बताएंगे, ध्यान सुनो, अब हम लोगों के लिए फायदेमंद चीज़ है, आप लोग देख सकते हैं, देख रहे हैं कि ये जो है, ये जो मेरा कंपाउंड है, ये ऊपर और जो फर्स्ट जो कंपाउंड है, ये फ्री रेडिकल है, ये भी फ्री, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री, 1 डिग्री क्योंकि लेस स्टेबल होता है, फ्री रेडिकल में भी हम बताए थे कि 1 डिग्री लेस स्टेबल होता है 2 डिग्री ज़्यादा, क्योंकि देखिए अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, अगर ये अल्काइल ग्रुप अगर CH3 हो जाता है, मान लेते हैं हम हर जगह CH3 लेते हैं, मान लें यहाँ पे ये CH3 होता है, सपोज मान लेते हैं ये मेरा CH3 होता है, तो देखिए क्या बन रहा है, ये CH3 होता और ये क्या हो जाता, CH3। इसका मतलब अगर इस 2 डिग्री वाले से देखा जाए तो 2 और 3 कितने हैं, 5 अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पे 5 H हाइड्रोजन है, और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे रहते ये फ्री रेडिकल से सिर्फ एक इससे जुड़ा हुआ ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन कितने हाइड्रोजन है, 1, यानी कि 1 अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन से भी हम फैक्टर चेक कर सकते हैं, तो इसमें ज़्यादा है तो ज़्यादा स्टेबल बनेगा प्रोडक्ट, इसमें क्या है, कम है तो कम बनेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, लेस स्टेबल है, क्या है, मोर स्टेबल है, ठीक है। अब इसलिए मोर स्टेबल आई भी बताएंगे, 2 डिग्री पर ज़्यादा स्टेबल होता है, 1 डिग्री पर कम होता है, तो जो स्टेबल मस्ट होता है उसी के साथ तो रिएक्शन होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे CH3 CH डॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 ये Br, अब क्या करेगा डॉट, अब ये बोलेगा कि जब आप हमारी दुनिया को बर्बाद किए, Br इसके दुनिया को बर्बाद किया, तो अब ये कहेगा कि भाई जब मेरी दुनिया को बर्बाद तो हम आपकी भी दुनिया को बर्बाद करेंगे। ये कैसे बर्बाद करें सर, HBr है अभी बहुत सारे मात्रा में, तो क्या करेगा, HBr यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे HBr इसके साथ पड़ा हुआ है, तो जब यहाँ पे पड़ा हुआ है तो क्या करेगा भाई, कि ये वाला H जा करके वहाँ पे अटैक कर जाएगा, देखिए यहाँ पे अटैक कर जाएगा, ये जाकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो जब जुड़ेगा तो देखिए ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, CH3 अगर वो जाकर जुड़ गया तो ये CH2 हो जाएगा, ये CH2 और उसके बाद क्या हो जाएगा, Br, ये मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो देख रहे हैं कि यही मेरा मस्ट स्टेबल, देख रहे हैं वही वाला मेरा है
अगर इसको हम CH3 कर लें तो ये वाला मेरा प्रोडक्ट। इसीलिए क्या हो रहा है कि हम लोग इसलिए आपको बताएं, तो ऐसे मतलब ऐसा नहीं कि हम मुंह से बोल देंगे तो ऐसा कोई नहीं, ये रिएक्शन के मैकेनिज्म को हम समझा रहे हैं कैसे हो रहा है, इसलिए ज़्यादा स्टेबल बना। इसी को बोला एंटी मार्कोनी का, या पैराक्साइड इफेक्ट दे देगा तो हो जाएगा। तो हमको कहेगा एंटी मार्कोनिक आपसे बना है, या पैराक्साइड दे देगा, बस तो डायरेक्ट हम लोग को देखना है कि जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे हम क्लियर करा करके जोड़ देंगे स्टेबल कार्बन बनाएंगे। आप मैकेनिज्म को एक बार समझ लें, उसमें सब हमारा रिएक्शन जो Br होगा डॉट, आप इसमें देख रहे हो कि Br जो डॉट होगा वो क्या करेगा, आगे जाकर के फिर वही रिएक्शन करेगा, फिर चेन रिएक्शन तब तक करेगा जब तक ये खत्म ना हो। ठीक है, ऐसा रिएक्शन होता है। ठीक, उतार लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसमें भी आप लोग को बताएंगे। देखिए इसमें मतलब फ्री रेडिकल बन रहा है, रीअरेंजमेंट का भी केस बन सकता है। ठीक है, रीअरेंजमेंट का भी केस ऐसा हो सकता है। तो आप लोगों से एक बात समझे, 3 पॉइंट लिखे थे, अगर यहाँ पर चौथा पॉइंट आप लोग लिखें कि यदि यहाँ पे लिखे यदि ध्यान से लिखें कि यदि ऐसा लिख दें कि यदि HCl HF HI हो तथा पैराऑक्साइड हो तो तभी भी ठीक है, तभी भी रिएक्शन मार्कोनी का, ठीक है, मार्कोनी का रूल के अनुसार होगी। जैसे कहने का मतलब ये रिएक्शन में HCl HF HI दे दे, हालांकि साथ में पैराऑक्साइड भी दे दे, तो वो रिएक्शन मार्कोनी का जो हम लोग कल पढ़े थे लेक्चर में, अगले लेक्चर में जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसी के अनुसार होगी। लेकिन जब HBr हो अब पैराऑक्साइड दिया हो तब तो हम लोग क्या करेंगे, उसका एंटी मार्कोनी का करेंगे। जैसे यहाँ पे रिएक्शन हम लोग देखते हैं, जैसे इस रिएक्शन से हम लोग समझ में शायद आ जाए, जैसे CH डबल बॉन्ड, जैसे देखें मान लेते हैं यहाँ पे दे दिया HCl, यहाँ पे दे दिया CCl, ठीक है, यहाँ पे दे दिया वहीं दे दिया HCl, यहाँ पे दिया पैराऑक्साइड, ठीक है, यहाँ पे दे दिया, ध्यान से देखना HBr CCl4, और यहाँ पे दे दिया HBr, यहाँ पे दे दिया पैराऑक्साइड, ठीक, ये दे दिया हम लोग। तो हम लोग क्या करना है, मतलब जो प्रोडक्ट बनाना है कुछ करना नहीं है। देखिए HCl है, यहाँ पर CCl पर मार्कोनी कप लगाएंगे, तो जहाँ हाइड्रोजन कम है कार्बन वाले पे, कार्बन डबल बॉन्ड वाले पे, वहाँ पर Cl को जोड़ेंगे ऋणात्मक, यहाँ पे जोड़िए तो CH3, यहाँ पे CH, ऊपर Cl जुड़ गया, यहाँ पे CH3, ऐसा प्रोडक्ट मेरा बन जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं पैराऑक्साइड से मतलब नहीं है भाई, पैराऑक्साइड कुछ भी दे हमसे मतलब सिर्फ HCl है, HBr होता है हमको सोचते थे, यहाँ पे HCl है तो सर हम यहाँ पे जोड़ देंगे, वही उसी तरह से चलेगा जैसे पहले चल रहा था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा, फिर उसके बाद से अब देख रहे हैं HBr लेकिन पैराऑक्साइड नहीं है, तो फिर वैसे ही चलेगा मार्कोनी कप नियम से, ये सब मार्कोनी कप है। यहाँ पे Br हो जाएगा और यहाँ पे CH3 हो जाएगा, ये जो जितने भी है मार्कोनी कप, ठीक है। यहाँ पे लेके HBr है साथ में पैराऑक्साइड, तब तो यहाँ पे बदल जाएगा CH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2, और यहाँ पे CH2 Br। इसका मतलब देखिए आप लोग कहेंगे मतलब क्या है, प्रोपीन से 1 क्लोरोप्रोपेन, यानी कि प्रोपीन से 1 क्लोरोप्रोपेन या प्रोप1 से 1 क्लोरोप्रोपेन, ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं। लेकिन अगर हमको बनाना हो 2 क्लोरो 2 ब्रोमोप्रोपेन, तो हम लोग क्या करेंगे, मार्कोनी काप लगा सकते हैं। एंटी मार्कोनी से अगर 1 बनाना हो तो एंटी मार्कोनी काप लगा देंगे। तो आप लोग सोचें कैसे हम लोग को रिएक्शन कराना, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंटी मार्कोनी काप है, आप लोग उतार लें।
और रिएक्शन है जैसे देखो ठीक। ठीक ऐसा हम लोग रिएक्शन और दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे रिएक्शन देता, कुछ करना नहीं है मेरे पास, बहुत आसान है। यहाँ पर हम बताए हैं कि बस सीएल को ला कर हम वहाँ पर जोड़ देंगे। कहाँ जोड़ेंगे? ये तो मार्कोनी का आपके अनुसार बनेगा, तो आप लोग ऐसा बना ले बेंजीन वाला, ठीक है। वहाँ पे हो जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम हो तो सीएल वहाँ पर जोड़ दें। यहाँ पे हाइड्रोजन कम है, यहाँ पर हाइड्रोजन कम है, यहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है। इन दोनों में देखा जाए तो आई वहाँ पे जोड़, जहाँ पर हाइड्रोजन कम है, तो इसका मतलब देख लें CH आई हो जाएगा, यहाँ पे CH3 ऐसा व्यंजन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए HBr पेरोक्साइड है सर, तो वैसे जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2 Br हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर व्यंजन वाला हो जाएगा रिंग। ऐसे ही यही पेरोक्साइड, ये भी पेरोक्साइड ही है, तो यहाँ पर हम जोड़ सकते हैं वही काम, CH2, यहाँ पर CH2 Br हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसा मेरा व्यंजन। तो हम लोग देख रहे हैं कितना आसानी से सब रिएक्शन हो जा रहा है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं खैरासिलिक। तो कभी आप लोगों को देखा, मतलब सिंपल फॉर्म में पेरोक्साइड ना दे तो हम लोग ऐसे करेंगे, अगर पेरोक्साइड दे दे खैरासिलिक लगा देंगे, जस्ट उसके विपरीत लगा देंगे, ठीक है। बस इसी तरह से हम लोग रिएक्शन हो जाता है। कल भी हम लोग रिएक्शन अच्छे ढंग से पढ़े और आज भी हम लोग अच्छे ढंग से रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। ये पूरा जो था एडिशन रिएक्शन जो था इलेक्ट्रोफाइल का, वो यहीं पे लेक्चर इसका क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है, अब यहीं पे खत्म हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं हम फ्री रेडिकल, ठीक है। फ्री रेडिकल में भी हम लोग आगे हम लोग मतलब उसमें देख सकते हैं कि फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल का ही पार्ट था, मतलब थोड़ा बहुत इसमें फ्री रेडिकल ही रिएक्शन हो रहा था। अब फ्री रेडिकल का ही पार्ट था। फ्री रेडिकल कैसे हो रहा था, एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन ही था, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन ही था, इसमें कुछ था नहीं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इसी में हम लोग पढ़ते हैं आज क्या, अरे हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करें, बिठा दें। हमारे 5 कॉन्टिन्यूअस टर्म्स हो जाना, ठीक है। जैसे कि हम 5 कॉन्टिन्यूअस टर्म्स हम लोग को फ्री रेडिकल का ही पार्ट था, फ्री रेडिकल भी हो गया। और अब हम लोग क्या करते हैं ना, कि फ्री रेडिकल जब पार्ट था इसका खत्म हो जाएगा, और हम लोग चलते हैं हाइलोजिनेशन रिएक्शन करते हैं। ये भी इलेक्ट्रोफाइल का ही है, तो हाइलोजिनेशन रिएक्शन हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो आप लोग दूसरा हेडिंग डालें, वो एक फ्री रेडिकल हो गया। दूसरा हेडिंग डालें फ्री रेडिकल, सॉरी इसमें था हाइलोजिनेशन, ठीक है, रिएक्शन या हाइलोजिनेशन एडिशन रिएक्शन। आप लोग इसको उतार लें, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ना है, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है क्या, हाइलोजिनेशन एडिशन रिएक्शन।
हाइड्रोजनेशन एडिशन रिएक्शन वही होगा जैसे उसमें चल रहा था। इसमें क्या होगा, मतलब हाइड्रोजन के रूप में, हाइड्रोजन के रूप में हम लोग लेंगे जो H2 फॉर्म होगा। H2 में क्या होगा, या तो Cl2 या तो Br2 या तो क्या लेंगे I2 लेंगे। ठीक है, ठीक। उसके बाद हाइड्रोजन ग्रुप में यही है मेरा। उसके बाद हम लोग क्या लेना है, ध्यान सुना, इनर्ट सॉल्वेंट में होगा ही, आप लिख सकते हैं इनर्ट सॉल्वेंट यानी कि CCl4। ठीक है, और हम लिख सकते हैं कुछ जो मतलब रिएक्शन CBr4, ठीक है, CI4 ऐसे हो सकता है, EDC वगैरह, इनर्ट सॉल्वेंट। ठीक है, अब इसी के आधार पर हम लोग बेस्ट मतलब क्वेश्चन हम लोग करना है धीरे धीरे हम लोग इसमें। सर आप तो हाइड्रोजनेशन बहुत जगह पढ़ा दिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बहुत जगह हम लोग पढ़े थे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें हाइड्रोजनेशन का भी रिएक्शन हम लोग पढ़े थे। इलेक्ट्रो फ्री रेडिकल में भी हम लोग पढ़े थे। इसी तरह से हम लोग एडिशन रिएक्शन में भी हाइड्रोजनेशन हम लोग पढ़ेंगे। मतलब यहाँ पर अगर सॉल्वेंट ऐसा टाइप का दे दे तो तब हम लोग का रिएक्शन एडिशन टाइप का होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे रिएक्शन जैसे आप लोग हम बता देते हैं, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू बात करें कि CH2 डबल बॉन्ड, देखिए CH2 डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि दे दिया कि Cl2, यहाँ पे CCl4 दे दिया। ये कैसे रिएक्शन होगा, क्या होगा, आप लोग ध्यान से सुनना, इसमें बताते हैं। एक Cl, ध्यान सुनना, एक Cl ऊपर इसके जुड़ेगा और एक Cl नीचे, मतलब ऐसे जुड़ जाएगा, CH2 एक Cl नीचे और इस CH2 एक Cl ऊपर। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, आप लोग अगला एरो देख के लिख सकते हैं कि इसमें एंटाई एडिशन होता है। एंटाई एडिशन का मतलब क्या होता है कि इसमें एंटी एडिशन मतलब एक दूसरे के विपरीत जुड़ते हैं। ठीक है, इसमें कभी भी जो कंपाउंड जो हमारा मतलब हाइड्रोजन परमाणु जो जुड़ेगा वो हमारा क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत होगा। ठीक है, मतलब सिस होगा तो ट्रांस होगा, ट्रांस होगा तो सिस होगा, ऐसे टाइप का हम लोग क्या करते बनाते हैं। इसमें एंटी एडिशन टाइप का मतलब होता है। ठीक है, इसमें एंटी एडिशन हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके मैकेनिज्म को हम लोग समझेंगे। ठीक है, मैकेनिज्म कैसे रिएक्शन मतलब ऐसे हो जा रहा है। और इसमें देखिए, इसमें अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में बात हम आगे करेंगे, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर बात करेंगे तो उसमें मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, तो हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ते हैं। ठीक, इसके मैकेनिज्म को हम लोग समझते हैं। यहाँ पर देख लें मैकेनिज्म। ठीक है, यहाँ पर मैकेनिज्म हो गया। आप लोग ध्यान से देखें कि यहाँ पे सबसे पहले CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक, यहाँ पे क्या करेगा, Cl है और Cl, ठीक है, और CCl4। तो देखिए कहने का मतलब एक पे ये डेल माइनस होगा तो एक पे डेल क्या होगा, प्लस। इसमें भी वही चीज होगा, ध्यान से देखना। कहने का मतलब क्या, अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पे क्या हो जाएगा, माइनस। अब इस पे माइनस होगा, ध्यान से देखना, इस पे माइनस होगा और इस पे क्या होगा, प्लस। तो दे नहीं रहे मतलब ऐसा होगा। तो कहने का मतलब Cl क्या होगा, ध्यान से देखना, Cl जो होगा इसके साथ आकर कटेगा और बटेगा तो कैसे आएगा, ध्यान से देखना। एक एक चीज हम लोग हम दिखा रहे हैं। ऐसा होगा CH2, ये CH2, ठीक है, और यहाँ पे जो होगा मतलब हम इसको ऐसे लिखते हैं Cl, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे Cl होगा। ठीक है, आपस में जुड़ गया ऐसे टाइप का। और यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस वाला, ठीक है, ये माइनस वाला बना। तो कहने का मतलब क्या होगा कि अब इसके साथ बॉन्ड कैसे बने। ठीक है, इसके साथ यहाँ तो बॉन्ड बन गया, तो यहाँ पे देख रहा है कि जैसे ही बॉन्ड बना तो यहाँ पे तो प्लस आ गया। तो क्या करते हैं कि आप लोग जानते होंगे कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन के बाहरी ऑक्टेट में लमसम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या करते हैं कि इसका ऑर्बिटल क्या होता है, खाली होता है। इसका ऑर्बिटल जो जैसे ही खाली होता है तो ये क्या करता है, अपने बाहरी जो सेल होता है उससे इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, देता है। तो जब देता है तो इसका जो बॉन्ड बनता है, बॉन्ड ऐसे बनता नहीं है, मतलब डायरेक्ट यहाँ पर बना दिया जाता है। बहुत लोग ऐसे बना देते हैं, लेकिन बनता है ऐसे। ठीक है, ये ऐसे बनेगा CH2, यहाँ पर CH2 और यहाँ पे बन जाएगा Cl,
ये Cl, यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिया था यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। अब प्लस हुआ तो क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा भाई साहब, इलेक्ट्रॉन जैसे ही देगा, ध्यान सुनना, इलेक्ट्रॉन जैसे ही देगा तो ऐसा बन जाएगा, बता रहे हैं, ठीक। ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे जैसे ही देगा तो ये क्या बनेगा ऐसा CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे Cl, ये Cl बनेगा, ठीक। और इस साथ में क्या हो जाएगा Cl, ये प्लस बन जाएगा, ठीक। अब Cl प्लस बन जाएगा तो इसको देखो दोनों, ये दोनों तो उससे जुड़ेगा नहीं, इसमें भी अभी भी है वही कारण, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो Cl जो है एक तरफ से यहाँ, अब क्या ये तो बन गया मेरा प्रोडक्ट, यहाँ से आकर के जुड़ गया। अब जो अगला जो Cl था, मतलब उसमें जो Cl2 था, उसका Cl जो माइनस है आगे का फिर इस पे अटैक करेगा, पीछे इसमें नीचे से तो अटैक नहीं करेगा, इसका मतलब जो अटैक करने वाला किधर से करेगा, अटैक ऊपर से करेगा, ऊपर से करेगा तो क्या होगा, अगला जो स्टेप है ध्यान से देखना, अगला जो, ये तो फर्स्ट स्टेप मान लो इसको बना दिए, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, इसको हम ऐसे कर लें CH2 और CH2 Cl, ऐसा Cl, यहाँ पे क्या होगा Cl माइनस, ये क्या होगा, यहाँ पे Cl प्लस वाला ऐसे करते हैं, तो ये क्या होगा, अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, अपना जो इलेक्ट्रॉन दिया था वहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, जैसे ही माइनस आएगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पर आकर करेगा, इसका मतलब ऐसा कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे CH2, ये अपना ले लिया Cl, और यहाँ पे CH2, और ऊपर क्या होगा Cl, तो ऐसा प्रोडक्ट मिला, ठीक। आप लोग देख रहे हैं कि मतलब कैसे प्रोडक्ट मेरा बन जा रहा है। तो आप लोग क्या करें, इसको अच्छे ढंग से उतार लें, ठीक है, आप लोग इसको अच्छे ढंग से उतारें और समझें कि मतलब कैसे रिएक्शन हो रहा है, कैसे संभव हो रहा है। तो कभी भी एंटायर एडिशन होगा, क्योंकि नीचे से रिएक्शन होगा ना तो ऊपर से, इसलिए एंटायर इसमें रिएक्शन होता है, इसलिए यहाँ पे BR SBR कुछ भी आकर के जुड़ जाता है वो मेरा एंटी एडिशन हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे ढंग से समझ लें, अच्छे ढंग से उतार लें, और हम लोग क्या करते हैं कि एक करके हम लोग पूरे रिएक्शन को अब इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे इसको और अच्छे ढंग से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे हम रिएक्शन जैसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि दे दिया कि CH, जैसे लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे लिख दिया Br2, यहाँ पे लिख दिया CCl4, ठीक। देखो कहने का मतलब हम लोग स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। क्या होगा कि इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसमें होगा Br एक ऊपर जुड़ेगा कि नीचे जुड़ेगा, यानी कि ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि CH2 एक Br नीचे और CH2 ऊपर भी है, ठीक है, ऐसा आकर के मेरा जुड़ेगा। यहाँ भी जुड़ेगा एक Br यहाँ पे, एक Br यहाँ पे, तो CH3 और CH एक Br नीचे और CH2 एक Br ऊपर, मतलब इधर भी कुछ दिक्कत। इसमें CH जुड़ेगा यहाँ पे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो इसका मतलब ऐसा प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH Cl नीचे और CH ऊपर Cl यहाँ पर है, ऐसा मेरा प्रोडक्ट बनना होगा, ठीक है। तो इसको अगर देखें, अगर अच्छे ढंग से इसको अगर प्रोडक्ट बनाएं
ये अगर इसको हम देखेंगे तो देखिए क्या बन रहा है। इसको अगर देखेंगे अच्छे ढंग से तो देखिए ऊपर हम CH3 लिख दिए, ठीक है, और ये मेरा CH हो गया, ये मेरा CH, इधर मान लेते हैं Br हो गया, नीचे हो गया CH2, Br हो गया, मान लेते हैं H हो गया। तो देख रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमर बन रहा है, मतलब एक दूसरे को उल्टा बन रहा है, उल्टा तो जुड़ ही रहा है, ये दोनों एक दूसरे को ऑप्टिकल आइसोमर या प्रोडक्ट बना है, ठीक है, रेसमिक मिक्सर जैसा। एक मतलब ऐसा बनेगा तो मतलब R बनेगा तो इसका एक S भी बन सकता, मतलब एक ऐसा भी प्रोडक्ट बन सकता है। Br यहाँ भी, H यहाँ भी, CH3 ऊपर, और इसका मतलब CH2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी वही कायरल सेंटर है, यहाँ पे कायरल सेंटर है, यहाँ भी कायरल सेंटर है, उसी का प्रोडक्ट बना है मिरर इमेज। और यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं, देखिए ऊपर जो है मतलब CH2 CH3 है, ठीक, यहाँ पे CH हमारा हाइड्रोजन हो गया, मान यहाँ Cl जुड़ गया, और यहाँ पे CH था तो यहाँ पे मान लेते हैं H हो गया, मान इधर Cl हो गया, दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गया, इधर CH देख रहे हैं कायरल बन गया। यहाँ भी कायरल है, पूरा अच्छा खासा यह कायरल बना है। और मिरर, इसका मिरर इमेज भी बना सकते हैं, ऐसा बन जाएगा मेरा प्रोडक्ट, Cl इधर H और CH2 क्या हो जाएगा CH3, इधर आ जाएगा CH3। आप लोग देख रहे हैं कितना अच्छे ढंग से ये प्रोडक्ट मेरा बन गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ऐसा प्रोडक्ट हम लोग बना लिए, ठीक है, आप लोग इसको उतार लें, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा स्टीरियो केमिस्ट्री इसका देखेंगे, कैसे स्टीरियो केमिस्ट्री के हिसाब से भी इसको हम लोग बना सकते हैं, वो हम समझते हैं। अभी भी स्टीरियो केमिस्ट्री जैसा ही आ रहा था, तो मतलब हमें बात नहीं करके थोड़ा बहुत आप लोग को समझा दिए कि कैसा मेरा प्रोडक्ट बन रहा है। तो हम लोग देखते हैं, जैसे स्टीरियो केमिस्ट्री इसका देखते हैं, मतलब अगला इसका पार्ट देखते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री, ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री में मान लेते हैं, जैसे देखिए आप लोग को हम बताते हैं, जैसे मान लें हमको सीन एडिशन चाहे एंटी एडिशन, एंटी मतलब विपरीत, सीन एडिशन मतलब आप जानते हैं, जैसे मान लेते हैं हम ले लिया कि CH3 और ऐसे ले लिया H, और यहाँ पे ले लिए ऊपर ले लिए CH3 और नीचे ले लिए। अब हम शीश ले रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, शीश ले रहे हैं, तो शीश से देखते हैं क्या बना। अगर हम शीश लेंगे, ठीक है, हम शीश लेते हैं और यहाँ पे क्या कराते हैं Br2 और CCl4 इसके साथ रिएक्शन करें, तो शीश लेंगे तो देखिए क्या हो रहा है कि आप क्या करें, कभी भी देखिए इसको ऐसे बना लें, ये CH3 है, ये कार्बन है, शीश है, ये डबल बॉन्ड है, कार्बन है, और मान लेते हैं CH3, ठीक है। मान लें आप इधर H को जोड़ दिए हैं और इसको इधर जोड़ दिए, मतलब क्या करें कि अगर सेम साइड वाला शीश है जैसे है उसको ऐसे कर दीजिए। अब हम आपको बता रहे हैं क्या करना, कुछ करना नहीं है, आप क्या करें बस देखो कैसे एंटी एडिशन इसका बनाना है, मतलब इसका एंटी हमें बनाना है, ठीक है, एंटी एडिशन करना है। मान लो एंटी एडिशन हम लोग बनाना हो तो करना क्या, आप लोग क्या करें कि जो जैसे उसको ऐसे लिख दीजिए, लिख दिया एक जा तो लिख दो, इसको हम ऊपर लिख दे, ठीक है, इस साइड में। अब क्या करें कि डबल बॉन्ड को तोड़, क्या करें डबल बॉन्ड को तोड़ दिए, लिखवाएंगे भी, डबल बॉन्ड को तोड़े, और उसके बाद Br जो हो Cl हो उसको उसी तरफ से जोड़े, मतलब Br हो तो Br को जोड़े, मान लो Br है तो Br को जोड़ दिए, यहाँ पे Br है तो Br को जोड़ दिए, डबल बॉन्ड को तोड़े Br को जोड़े, Br को भी हम बता रहे थे, डबल बॉन्ड को तोड़े Br को जोड़े, किसी एक को पकड़ के दूसरे को घुमा दें, एंटी एडिशन हो जाए। अब क्या करेंगे, जोड़ दिए मतलब ऐसा, अब इसको क्या करेंगे, एक को पकड़ के मतलब ऐसा हम थोड़ा सा पार्शियल रूप से कर देते हैं, और एक को पकड़ के आई को घुमा दें, मान लो ऊपर पकड़े नीचे वाले घुमा देते, ऐसे बनेगा, ऊपर बन जाएगा CH3 है ही, और एक को मान लो उसको पकड़े तो ये Br है, और ये H, इसको पकड़े तो Br इधर आ गया, H इधर, ये मेरा एंटी एडिशन समझ रहा है ना। तो क्या करेंगे, जो जैसा मतलब रटवाते हैं कि शीश होगा, इसका एंटी अगर बनाना होगा तो क्या होगा, ये देख रहे हैं कि ये कैसा प्रोडक्ट हमारा बन रहा है, ये मतलब ऑप्टिकल आइसोमर तो बनेगा ही, और रेसमिक मिक्सचर बनेगा।
रेशमिक मिश्रण बनेगा तो इनन्सियोमर भी बनेगा। ठीक है, तो रटवाते हैं रेशमिक मिश्रण इनन्सियोमर वगैरह, कुछ करना नहीं है। एंटी एडिशन अगर हम लोग को बनाना हो तो क्या करेंगे कि डबल बॉन्ड को तोड़ें, यहाँ पर आप लोग लिख रहे हैं, देखें लिखें कि डबल बॉन्ड को तोड़ें फिर कोमा Br मतलब X2 जो है को जोड़ें, X2 मतलब कुछ भी हो सकता है, X2 को जोड़ें तथा, ठीक है, तथा एक को पकड़ के दूसरे को घुमा दे। मतलब कहने का मतलब क्या है, एक को पकड़ के दूसरे को क्या करते हैं, घुमा दे। डबल बॉन्ड को तोड़ें, X2 को जोड़ें, तो जैसे उसको उसी तरह से जोड़ दें, फिर उसके बाद एक को पकड़ के दूसरे को घुमा दें। ये मेरा क्या हो जाएगा, और भी कुछ आ गया। ठीक है, तो हम लोग इसको करके ऐसे रख सकते हैं, जैसे कभी भी हम लोग को शीश में होगा तो ऐसा बनाइए, मेरा शीश प्रोडक्ट है, ठीक है ना, ये मेरा क्या है, शीश है। हम एक ट्रांस लेते हैं, एंटी एडिशन में कुछ करना नहीं है। देखिए इससे बन रहा हमारा रेशमिक बन रहा, मतलब पढ़ाते हैं कि शीश लिखवाते हैं बहुत लोग कि शीश और प्लस एंटी हम इसका जोड़ते हैं तो एक बनता है, रटवाते हैं कि रेशमिक बनता है। क्या बनता है,